नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अक्सर मैंने जो कार्यक्रम किया बैक पेन का, स्पाइनल इशू से रिलेटेड, किसी को डिस्क का प्रॉब्लम है, सभी चीज़ों में एक बात जो कॉमन मुझे नज़र आई, ये तमाम प्रॉब्लम ऐसे लोगों को ज़्यादा हुआ जो लगातार सिटिंग जॉब करते हैं, यानी ऑफिस में बैठ के घंटों उनको या तो फाइलें टटोलनी पड़ती है या कंप्यूटर के साथ उलझे रहते हैं। ऐसे में वाजिब तौर पे एक ही पोजीशन पे जब आप ज़्यादा बैठे रहते हैं तो आपके पूरे स्पाइन बैक मसल्स को समस्याएं आती हैं, क्योंकि जब आप एक पोजीशन पे लगातार बैठे रहते हैं तो पहली घटना क्या होती है, आपका जो बैक मसल लगातार आपका भार ढोते ढोते थक जाता है और आप हर दिन ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे वो मसल रिलैक्स हो और उसमें स्ट्रेंथनिंग हो, मजबूती आए। तो ऐसे में जब आपका मसल कोलैप्स होना शुरू होता है तो आपका स्पाइन टेढ़ा होना शुरू हो जाता है और आप कंफर्ट जोन में आने लगते हैं। और ये कंफर्ट जोन ना केवल आपके बैक मसल और स्पाइन और उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कम्फर्ट करता है, बल्कि आपका इंटरनल ऑर्गन को और आपके डाइजेस्टिव फायर को सबको कमज़ोर करता है, बिगाड़ देता है। इसलिए आज का टॉपिक ऐसे सभी ऑफिस गोइंग मेरे जो भाई बहन हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप कायदे से इस सीरीज को समझें। एक एक आसन को ऐसा नहीं कि घर में करें, बल्कि ऑफिस के बीच में आप कर सकते हैं। जब आप लंच करने जाते हैं या छोटा सा कोई भी ब्रेक आपको होता है तो उस बीच आप कर सकते हैं। कोई भी, मुझे ये उम्मीद है कि आपके ऑफिस में इस तरह की चीज़ों के लिए मना नहीं करेगा, ना ही इसके लिए किसी आपको कॉर्पोरेट ट्रेनर की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट ट्रेनर आपको ये तो सिखा सकता है कि आपका कॉर्पोरेट बिहेवियर कैसा हो, आप कस्टमर के साथ डील कैसे करें, ऑफिस को कैसे वेल ऑर्गेनाइज करें, लेकिन आप अपने शरीर के साथ कैसे बेस्ट डीलिंग करें, आप अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को कैसे मैनेज करें, इसकी शिक्षा आपको कोई योग गुरु ही देता है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखते हैंगे कि हम लोग 1 घंटा अभ्यास कर लेते हैं सुबह या शाम के वक्त में और सोचते हैं हम लोगों ने अपने शरीर के साथ बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। लेकिन सच्चाई यही है कि आप देखे होंगे कि जानवर हो, बिल्ली हो, आप कुत्ते को देखते हैं, डॉग को देखते हैं, वो लगातार कोई 1 घंटा ऐसा कुछ वर्कआउट नहीं करता है, लेकिन बीच बीच के कालखंड में, चाहे वो सोने का हो, उठने का हो या खाने के बीच का हो, वो अपने बॉडी को स्ट्रेच करता है और इस स्ट्रेचिंग से ब्लड का फ्लो हर जगह होता है, मसल रिलैक्स होता है और जॉइंट में एक नई ऊर्जा आ जाती है। तो आप भी इस चीज़ को समझें और करें, क्योंकि हम मनुष्य जानवरों से अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ही होशियार समझते हैं, लेकिन वो होशियारी हमारी लाइफ में दिखती है या नहीं दिखती है। इस बात को समझते हुए हम शुरुआत करते हैं कि जैसे आप ऑफिस में ऑफिस के ड्रेस में पहने हुए हैं, आप बेल्ट टाइट किए हुए हैं और आपका कॉलर भी टाइट है साथ साथ, तो ऐसे ड्रेस में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पहला चीज़ ये आप ध्यान रखिए कि लगातार बैठे नहीं, बीच में एक टाइम निकालें, आधे घंटा या 1 घंटे के अंतराल में एक बार कुर्सी से ऊपर उठें और इंटरलॉक करें अपने उंगलियों को, हिप के बराबर डिस्टेंस रखें, जूते पहने रखें, कोई जरूरत नहीं जूते को उतारना, और सांस लेते हुए हिल को ऊपर उठाएं और धीरे 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 हाथ को स्ट्रेच करें। तो ये पोजीशन देखिए क्या कर रहा है कि आपके पूरे बैक को खोल रहा है। आप सांस थोड़ी खींचना नहीं, जो खींचना सिखाते हैं वो योग है ही नहीं, आप खींचे नहीं, बस सिंपल सा आप धीरे धीरे ओपन करें। इससे आपका ब्लड का फ्लो पूरी तरह से लेग की तरफ आएगा, पूरा लेग के स्ट्रेच हो रहा है और आप मेरे स्पाइन को देख रहे हैं कि लंबा हो गया है। नेवल को हल्का सा इंगेज रखें अंदर, मूल बंद को, एमएस को कॉन्ट्रैक्ट करके लिफ्ट करें। तो ओवरऑल बॉडी में 1 सेकेंड में मुश्किल से आप 5 से 10 सेकेंड रहेंगे और आपको एक कंफर्ट फीलिंग आएगी। तो ये पहला आसन आप कर सकते हैं। दूसरा, आप खड़े हो जाएं और अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने शोल्डर को पकड़ें और अपने राइट हैंड को पीछे इस तरह से ले जाएं, ये पोजीशन रहेगा। और सांस लें, अब स्पाइन को सीधी करें और सांस छोड़ते छोड़ते आप जिधर पकड़े हैं उस साइड में ट्विस्ट करें। ख्याल रहे आपका स्पाइन सीधा रहे और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है। तो हाफ पोजीशन आप दिखा सकते हैं ज़्यादा फोकस करके, तो ये पोजीशन रहेगा। आप ट्विस्टिंग यहाँ पे 4 से 5 ब्रीदिंग तक रुकें। तो आप इस तरीके से आप ट्विस्टिंग को
करने से आपका बैक मसल रिलीफ होगा और स्पाइनल जो आपका स्ट्रक्चर है, वर्टिब्रा है, उसमें भी कंफर्ट जोन आएगा। तो आप इसको खड़े होकर के किसी भी समय कर सकते हैं। और एक एल शेप जो आपको है वो पूरे बॉडी को स्ट्रेच करेगा। आप देखेंगे, साइड व्यूज आपको दिखाना चाहेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इस तरीके से आप अपने दीवार, ऑफिस के दीवार के पास आएँ और दोनों हाथों के बीच में शोल्डर का गैप रखें और आपका जो कमर का हिस्सा है उस हिस्से के लाइन पर आप अपने हाथों को रखें और दोनों पांव के बीच में गैप रखें। थोड़ा सा सांस छोड़ते हुए आप स्ट्रेचिंग बढ़ाएं। एल बनाना है। अगर किसी को बैक पेन रहता है ज्यादा तो नी को बेंड रख सकते हैं। ब्रीदिंग करते रहे। आसन में ठहरना इंपॉर्टेंट है और उसी को आसन एक्चुअली कहते हैं। एक्सरसाइज मूवमेंट है, आसन ठहराव है। तो ये एक चीज थी एल शेप में करना, जिससे आपका पूरा बैक स्ट्रेच होगा और मसल में मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ स्ट्रेचिंग होगी। इसलिए आइडियल मसल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए और एज वेल एज फ्लेक्सिबल। तो ये दोनों चीज योग आपको देता है। साथ ही साथ आप जैसे जैसे योग में शांति से ब्रीदिंग करते हुए जुड़ते हैं तो वो आपके मन में एक रिलैक्सेशन देता है। और ऐसा नहीं कि ये पूरा चीज आप एक सीरीज में पूरा करते रहें, जब भी जो मौका मिले एक एक आसन करते रहिए। आप जैसे हम चेयर पे बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी आपका अधिकारी या आपका कोई भी ऑफिस का रूल ऐसा नहीं जो आपको ऐसे करने से मना करेगा। आप बस थोड़ा सा अपने हाथ को पीछे ले जाइए और छाती को खोलिए। देखिए ये हिस्सा है और मैंने ओपन कर दिया, गर्दन को पीछे ले गया, काफी ओपनिंग आएगी। जैसे आप ये करेंगे आपको फील होगा कि आपके चेहरे में एक ताजगी आ गई, आलस से जाएगा, छाती खुलेगी। जब आप लगातार बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं, पहले तो बैक खराब हो रही है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो रहा है, व्यक्ति को लंबर में प्रॉब्लम हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम हो रहा है, हमेशा आप हाथ माउस पे पकड़ के घुमाते रहते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण मुख्य प्रॉब्लम जो है लोगों को सामना कर रहा है। ये साधारण सा चीज है, लेकिन जो चीजें हमको दिख नहीं रही, आप लगातार बैठे बैठे काम करते हैं, झुक के आपका पेट दब रहा है, आपकी छाती इस तरह से दबी रहती है, तो आप सोचते हैं क्या कि इस तरह से छाती दबी रहेगी और आप ज्यादा बेहतर सांस ले पाएंगे या आपका लंग्स, आपका हार्ट बेहतर काम कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए समय रहते चेक जाइए। आप कुर्सी पे बैठिए, हमेशा ख्याल रखिए पीछे बैठना है। आगे बैठ करके अगर आप इस तरह पीछे जाएंगे तो तकलीफ बढ़ेगी, या आगे झुक के काम करें तकलीफ बैठेगी। आपका कुर्सी हमेशा इस लेवल पे रहो कि आपका हिप और नी एक लाइन पे बने, इस तरह से नहीं हो या नीचे झुका हुआ नहीं हो, इसका ख्याल रखें। और स्पाइन सीधी रखें और बीच बीच में जो मैंने ऐसे आसन करने कहा ताकि आपका हार्ट लंग्स खुले, ब्लड की सप्लाई पहुंचे और अच्छा हो। अगर इस सीरीज को आप भोजन करने से पहले, आप लंच ब्रेक में हैं या कुछ ब्रेकफास्ट ब्रेक में है तो, या नाइट शिफ्ट जो कर रहे हैं, कुछ भी ब्रेक मिलता है उसके पहले कर ले, खाने से ठीक पहले करने तो और अच्छा है। ब्लड का सर्कुलेशन पेट के तरफ हो जाएगा और बाकी शरीर को भी रिलीफ मिलेगा। और मैं कहूंगा कि कॉर्पोरेट के जो भी बॉस हैं वो भी इस वीडियो को देखें और अपने एम्प्लॉय को छूट दें कि 5 मिनट आप कीजिए, क्योंकि अगर आपका कर्मचारी स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो अब्सेंट करेगा, ऑफिस में आएगा नहीं, जिससे आपका काम खराब होगा। वो पगार ले रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है तो आपको नुकसान होगा। वो मेडिकल क्लेम करेगा, हर्जाना कंपनी को देनी पड़ती है। तो इस तरह से आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान ही है। और अगर एक व्यक्ति, उसका बैक पेन पूरी तरह से बढ़ गया है और 15 दिन या 1 महीना अगर वो ऑफिस नहीं आ पा रहा है, तो एक अच्छा स्किल कर्मचारी आपका 1 महीना अब्सेंट करेगा, उससे आपका कार्य प्रभावित होगा। इसलिए कॉर्पोरेट वेलनेस एक कॉन्सेप्ट है जिसपे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिसपे समय देना चाहिए। आप अपने कर्मचारी को इसके लिए प्रेरित करें, ये आपके कंपनी के हित में है। और इस तरह की हेल्दी इन्वायरमेंट को अपने वर्क प्लेस में डेवलप्ड करें। ये लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस पॉलिसी हो सकती है और जो ये करते हैं वो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो बॉस के साथ साथ सारा कर्मचारी बीमार पड़ेगा और इतना कर्मचारी बॉस बीमार हो तो कंपनी कभी भी प्रॉफिट नहीं दे पाएगी। हाँ, एक बात का ख्याल रखें, अगर आप इस तरह से बैक बेंडिंग करते हैं तो थोड़ा रिलीफ करने के लिए या स्ट्रेस हो तो आप इसी पोजीशन से अपने नी को खोल लीजिए फैला के और फिर आगे झुकिए इस तरह से। तो ये आपकी बैक को स्ट्रेचिंग तो कर ही रहा है, साथ ही साथ आपका ब्लड का फ्लो
आप सिर के तरफ देख रहे हैं ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होगा। थोड़ी देर छोड़ दीजिए, ढीला रहिए, इसमें गर्दन को ढीले छोड़ दीजिए। करके देखिए, यकीन मानिए परिवर्तन दिखेगा। और ज़्यादा आसन नहीं बनाएं, और ऐसे आसन नहीं हैं जो सिर्फ योगी लोग कर सकते। कोई भी सामान्य व्यक्ति, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं है, कोई स्ट्रेंथ की बात नहीं है, कोई टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है। महज एक एक मिनट एक आसन कीजिए। 5 आसन बताया है मोटा मोटी, आपको 5 मिनट लगेगा। अगर 5 मिनट आपके पास नहीं है तो यकीन मानिए आपके पास एक दिन 50 मिनट होगा बेड पे लेटे रहने के लिए, या डॉक्टरों का चक्कर लगाने में आपको 50 दिन रहेगा। इसीलिए बेहतर है इस 5 मिनट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा स्फूर्ति के साथ घर लौट करके आएँ और अपने जीवन को आनंदित कर सकें, और ऑफिस कल जाएँ तो एक नई ताजगी के साथ जाएँ। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और आपकी रिव्यू क्या है, कॉर्पोरेट में आप रहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए कि किस तरह की परेशानी रहती है, और ये 5 आसनों का सीरीज कैसे आपको रिलीफ करता है, इन तमाम बातों को बोलिए। और साथ ही साथ अगर आपको टाइम मिले तो आंखें बंद करके कुछ देर स्थिर होना सीखिए ऑफिस में, जब खास तौर पे कोई निर्णय लेने की क्षमता हो, और शांत होकर के अपने सांसों को या शरीर को देखिए, आपको बहुत परिवर्तन नजर आएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।